मुलायम सिंह यादव ने अपने सारे घोड़े खोल लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के लिए। कांग्रेस ने तमाम षड्यंत्र रचे, तमाम कानून बना दिए। उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। लेकिन क्या हुआ? राम मंदिर बन गया। ऐसे ही ज्ञानवापी पर देश के उसी मुसलमान ने, जिसका देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, सर्वे नहीं करने दिया, बवाल काटा, मारपीट की। लेकिन जैसे ही योगी बाबा काशी पहुंचे, अगले ही दिन सर्वे का काम शुरू हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इन मुल्ला मौलवियों को इस बात का अंदाज़ा है कि योगी बाबा बक्कल उतारने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतते। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी 12 सितंबर की, क्योंकि कल ज्ञानवापी पर फैसला आने वाला है और देश का असामाजिक तत्व दंगा करने से बाज नहीं आएगा। इसीलिए योगी सरकार ने पहले ही तमाम कमांडो तैनात कर दिए। तो चलिए आपको खबर से रूबरू कराते हैं। ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ था उस पर 12 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। फैसला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी का नंबर है। जब अयोध्या का फैसला आया था तो बवाल नहीं हुआ था, क्योंकि 1992 में ट्रेलर दिखा दिया गया था। लेकिन ज्ञानवापी का फैसला आने के बाद तथाकथित इस्लाम के ठेकेदार दंगा भड़काने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बाबा उस गंदी सोच को भांप चुके हैं, इसीलिए पूरी फोर्स अलर्ट मोड पर कर दी गई है। फैसला आने से पहले वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट और पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आईबी, एटीएस और अन्य खुफिया विभाग ने भी शहर में डेरा डाल लिया है। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट के बहकावे में ना आए जो धार्मिक उन्माद फैलाता हो। उसके खिलाफ तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें या अपने नजदीकी पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दें। नहीं तो आप 112 पर डायल करके भी केवल सूचना दे सकते हैं। सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम से नजर है। किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। दरअसल दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के जरिए लगातार अगली तारीख मांगने से वाराणसी के जिला जज नाराज थे। हालांकि कोर्ट से समय मांगने के पीछे वजह अधिवक्ता अभयनाथ यादव के आकस्मिक निधन की थी। मुस्लिम पक्ष पर तारीख मांगने के आरोप हैं, जिससे फैसले में देरी की जा सके। अगर मुस्लिम पक्ष की चले तो फैसला जिंदगी भर ना आए। लेकिन 12 तारीख के लिए प्रशासन और सरकार हर लिहाज से तैयार बैठे हैं। अब आपको बताता हूं कि मुस्लिम पक्षकार ने मामले में देरी करने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन अफसोस रह गया। अपनी दलील में मुस्लिम पक्षकार का कहना था कि उस वक्त हिंदुस्तान में औरंगजेब का शासन था, तो ये जमीन हर लिहाज से मुसलमान की हुई। लेकिन बात अगर ऐसी है तो इस वक्त मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या सारी जमीन उनकी हो गई? और अगर इन औरंगजेब की औलादों की यही दलील है तो प्रदेश में बाबा की सरकार है, फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सारे मंदिर वापस लेने में। इनके वकील भी इतनी घटिया दलील दे रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जब कोर्ट में फैसला आएगा तो इनके सारे धागे खुलते नजर आएंगे और ये रॉकेट की तरह उड़ते भी नजर आएंगे। अब आपको बताता हूं कि एक सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने बताया कि कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ भी दर्ज है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को देखने का अधिकार कोर्ट का नहीं, सिर्फ ट्रिब्यूनल का है। ट्रिब्यूनल ही मुकदमा देख सकता है। रईस साहब एक बात बताइए,
ये जो वक्फ की दलील आपने दी है और उसमें जो दस्तावेज आपने दिखाए हैं, वो दस्तावेज ज्ञानवापी से 2 किलोमीटर दूर की मस्जिद के हैं जिसका नाम है आलमगीर। और रही बात ट्रिब्यूनल की, तो क्या आपको ये ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा लगता है? जिस ट्रिब्यूनल की ओर वक्फ एक्ट की आड़ में ये झोल करने की आप सोच रहे हैं, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपकी रहनुमा सरकार ने बनाए हैं। ऐसे ऐसे कानून बनाकर ही हिंदू और उसके अधिकारों का हनन किया गया। वकील साहब, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर देश में ये जिन्ना की प्रेमी सरकार ना होती तो शायद आज ये लड़ाई लड़नी ही ना पड़ती। आपके लिए एक बात और जान लेना जरूरी है, जो महिलाएं इस मामले में वादी हैं उनकी भी रेकी कराई गई, पाकिस्तान के नंबरों से फोन कराए गए, डराया गया, धमकाया गया, केस वापस लेने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए। इन कथित इस्लाम के ठेकेदारों ने क्या किया? इन्होंने वादी महिलाओं के घर की रेकी की, जिसमें उन्हें डरा सके। पैरोकार सोहन लाल आर्या को पाकिस्तान के नंबरों से जान से मारने की धमकी दी गई। मैं पूछना चाहता हूं इन औरंगजेब के नक्शे कदम पर चलने वालों से कि अगर वहां मंदिर नहीं था और शुरू से ही मस्जिद थी तो क्यों इतना ड्रामा रचा जा रहा है? अरे भाई, सर्वे हो गया है तो क्या दिक्कत है? अगर औरंगजेब के प्रमाण होंगे तो औरंगजेब ही रहेंगे, अगर बाबा विश्वनाथ के होंगे तो बाबा ही रहेंगे। ये लोग अंजाम भुगतने की धमकी तक दे रहे हैं, तो उन अंजाम वालों को भी बता देना चाहता हूं कि अंजाम ये होगा कि वहां बाबा थे और बाबा ही रहेंगे। हिंदू वहां पूजा करता था और आगे भी करेगा। साल में एक बार होने वाली पूजा को भले ही मुलायम सिंह यादव ने रुकवा दिया था, लेकिन अब ये पूजा नहीं रुक पाएगी। यहां सदियों से पूजा होती थी और आगे भी होगी। अयोध्या का फैसला हो गया है, काशी का होने वाला है और मथुरा में फोटोग्राफी के आदेश दे दिए गए। अब अंत में आपको एक बात और बता दूं कि ये जो फोर्स काशी में तैनात की गई है, ये देश के उस मुसलमान के लिए है जो डरा हुआ है। आमिर खान, नसरुद्दीन शाह और खुद देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी डरे हुए थे। जब देश के इतने बड़े बड़े लोग डरे हुए हैं तो आम इंसान की तो पैंट गीली होना लाजमी है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो सवाल सरकार पर ही उठेंगे और इतने सवाल उठेंगे जिनका सरकार शायद जवाब ना दे पाए। इसलिए सरकार ने अपने तंत्र को पहले ही चाक चौबंद कर लिया है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।